Sometime back, one day I was alone. And I was lying down in a grass area. और एक समय पर मैं अकेला था और एक घास वहाँ पर थी एक जगह पर बाहर और मैं वहाँ पर बैठा हुआ था. So my heart overflowed. One heart was overflowing with God's work inside my life. और मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर का काम जैसे मानो कि जो परमेश्वर कर रहा है वो उबर रहा था. And I was looking at the sky. और मैं आकाश की ओर देख रहा था. And a song which came in my heart. और उस समय जो गीत जो मेरे मन में आया, A song titled "Have Thine Own Way, Lord." और वो जो गीत का शीर्षक है कि प्रभु तेरे मार्ग मेरे जीवन में होने दे. That song goes like this: "Have Thine Own way, Lord." प्रभु तेरे मार्ग मेरे जीवन में प्रभु होने दे. You are the potter. और तू कुम्हार है. I am just a clay. मैं केवल एक मिट्टी हूँ. Mold me and make me after Thy will. प्रभु तू मुझे आकार दे, नए प्रभु एक नए रंग में प्रभु तू लेकर आ, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार. While I am waiting, yielded completely and still. और जैसे मैं इंतजार करता हूँ प्रभु जी शांत रहकर प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए. So I was just pouring out my heart to the Lord. और मैं अपने हृदय को परमेश्वर की ओर पास जैसे उंडेल रहा था. I felt that encouragement to completely surrender my life to Christ. और जैसे मैंने इस जरूरत को देखा कि पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने की आवश्यकता. Completely yielded to God's hand, just like a clay. और जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी होती उसी रीति से संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना. Not trying to seek my own things or just allowing God's will to be fulfilled in my life. और अपनी इच्छाएं अपने मार्गों को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए. I was sincerely desiring and praying for my Lord, let your will, let your ways be fulfilled in my life. और मैं बड़ी इच्छा के साथ बड़ी सच्चाई से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु तेरे मार्ग और तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने दे. I don't want to seek my own pursuits. प्रभु मेरे अपने जो स्वयं की जो इच्छा है उसका मैं पीछा नहीं करना So चाहता it was a time of surrender, yielding to God's hands. और वो एक समय था जहाँ परमेश्वर को पूरी तरह से सौंपना या समर्पण करने का वो मेरे लिए समय था. So later I was reading who wrote that background of that song. और जब मैं बाद में सोच रहा था ये गीत जो है किसने लिखा, उसकी पृष्ठभूमि क्या है. It was written by a lady, a sister called Adelaide. और वहाँ पे एक बहन ने उसको लिखा जिसका नाम एडिले है. And there was a reason why she wrote that song. और एक कारण था जिस कारण से उसने इस गीत को लिखा था. She was a godly person. She had a passion, desire to do some service for the Lord. और बहुत ही एक ईश्वरीय स्त्री थी, उसके अंदर बहुत ही धुन थी परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ करने के लिए. And her desire was to go to Africa as a missionary. और उसकी इच्छा ये थी कि अफ्रीका के अंदर एक मिशनरी बनकर वो जाती. So she tried her best to go to Africa as a missionary. और अफ्रीका में मिशनरी बनकर जाने के लिए बहुत ही उसने अपना प्रयास किया. But things were not working in the way she desired. लेकिन जैसे उसकी इच्छा थी वैसे चीजें नहीं बन रही थी. Finances were not coming. और पैसे उसके पास नहीं आ रहे थे. So that desire, passion to some service, it was not working. और जो उसके परमेश्वर के लिए कुछ सेवा या कार्य करने की इच्छा थी उसमें कुछ बन नहीं पा रहा था. So she was confused. Why God is not doing something which I was desiring earnestly to do service for Him. और उसके अंदर एक दुविधा जैसे आने लगी कि जब मैं परमेश्वर के लिए सेवा के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो क्यों परमेश्वर मेरे लिए बन नहीं पा रहा है, क्यों नहीं कर रहा है. So in that discouragement, thinking that God is also not interested, like that in the discouragement, she went for a short, brief prayer meeting. और जब वो निराशा के अंदर थी कि परमेश्वर भी कुछ कर नहीं रहा है या सारी चीजों को सोचते हुए एक छोटे से प्रार्थना के समय में वो जाती है. So one sentence a sister prayed really struck her heart. और एक बहन ने एक प्रार्थना किया और उस कथन उसके हृदय के अंदर जैसे वो लगा. That prayer, that sentence, like somebody prayed in that prayer meeting. और उस प्रार्थना सभा में किसी ने इस प्रकार से प्रार्थना किया. In the midst of one sentence, it doesn't matter what you do with me, Lord.
और उसने इस प्रकार किया कि प्रभु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रभु तू मेरे साथ क्या कर रहा है, Just have your way with my life. प्रभु मेरे जीवन में केवल तेरे मार्ग ही पूरे होने पाए। So that prayer, just one sentence of prayer someone prayed, changed her life. और एक कथन, एक वाक्य की प्रार्थना किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। I need not be insisting some particular path for me. और कभी भी किसी मार्ग में चलने के लिए मैं कभी जोर जबरदस्ती या उसी के पीछे पड़े नहीं रहूंगा। Even if it is a good desire to serve the Lord. और यहाँ तक कि एक अच्छी इच्छा है परमेश्वर की सेवा करने की वो, My desire should be have your way, Lord, in my life. लेकिन मेरी इच्छा यही होगी कि परमेश्वर के मार्ग मेरे जीवन के अंदर पूरे होने पाए। And later she also read a verse from Jeremiah chapter 18. और यिर्मयाह नबी की पुस्तक जो है उसके 18 वचन से उसने उस वचन को पढ़ा। Jeremiah 18, they spoke when Jeremiah went to a potter's house. और यिर्मयाह जब एक कुम्हार के घर में जाता है, So there we read that it's as if the clay telling to the potter, you are the potter, I am just a clay. और जैसे कि एक मिट्टी एक कुम्हार को कहती है कि मैं तो मिट्टी हूँ और तू मेरा कुम्हार है। So those two thoughts put together, this Adelaide, the sister, wrote that song. और ये विचारों को, दोनों विचारों को साथ में रखते हुए सिस्टर एडिलेड जो है उन्होंने इस गीत को लिखा। That song has many times touched my life. और इस गीत ने कई बार मेरे जीवन को स्पर्श किया है। So there are 4 things in that song. और इस गीत में 4 बातें हैं। One is a complete surrender, including our ambitions, good ambitions. और यहाँ तक हमारे सारे जो महत्वाकांक्षा, जो एम्बिशंस अच्छे होते हैं, उनको भी परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना। Even when I am disappointed, even in the moments of disappointments, again trusting God. और जहाँ पर निराशा के समय आते हैं, वैसे समय के पास आने पर भी हम प्रभु पर भरोसा करते हैं। At such moments of disappointment, also saying that, have your way, Lord. और ऐसे निराशा या ऐसे समय के अंदर जहाँ समस्या है, हम कहते हैं कि प्रभु तेरे मार्ग यहाँ पर पूरे And होने the दे। third thing, a willingness to be shaped through trials, disappointments. और जो अंतिम, जो तीसरी बात है कि सारे जो परीक्षा और माध्यमों से जाते हैं, जहाँ पर हम पूरी तरह से उसके द्वारा शेप होने के लिए या हम बनाए जाने के लिए तैयार होते हैं। And a fourth thing is a desire for Christ to be completely formed inside. और चौथी चीज हमारे अंदर इच्छा है कि मसीह का स्वरूप पूरी तरह से हमारे अंदर निखर सके। So that's a blessed song. ये बहुत ही आशीषित गाना है। I was thinking this theme in my heart. और ये शीर्षक को मैं सोच रहा था मेरे हृदय में। Jesus told once, यीशु मसीह ने एक बार कहा, only one thing is necessary. केवल एक बात ही की आवश्यकता है। We all maybe remember a very familiar passage. और ये बहुत ही सबको जाना हुआ ये वचन है। In Luke chapter 10, 38 onwards. और लूका 10:38 में ये पाया जाता है। When Jesus was in the house of Martha and Mary. और जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में था, So Jesus told this to Martha. तब यीशु ने मार्था से इस प्रकार कहा, Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things. और इसके वहाँ पे लिखा है कि 41 वचन में, मार्था मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, Only one thing is necessary. परंतु केवल एक ही बात अवश्य है, And your sister Mary found that. और उस उत्तम भाग को तेरी बहन मरियम ने चुन लिया And है, nobody will take it away from और her. उससे वो कभी छीना न जाएगा। So we know that story. हम इस कहानी को जानते हैं। When Jesus went to their house, यीशु मसीह उनके घर पर जब जाता है, 2 sisters, good, excellent sisters. और ये 2 बहनें हैं, बहुत ही सर्वोत्तम उत्कृष्ट बहनें ये So है। we can see, learn those. It's all biblical lessons or stories are all something we can learn. और बाइबल की इन कहानियों से, घटनाओं से हमारे लिए कुछ पाठ होता है जिसको हम सीख सकते हैं। We can see 2 paths in those 2 sisters. और 2 बहनें जो है वो 2 मार्गों को यहाँ पे दिखाता है, And it's not the right or wrong. और यहाँ पे कोई गलत या सही नहीं है। Neither Martha was not wrong, Mary is also not wrong. और यहाँ पर मार्था भी गलत नहीं थी, मरियम भी गलत नहीं So थी। very often our choices are not whether anything wrong in it. और हमारा कभी चुनाव ये नहीं होता कि उसमें कोई गलत है या नहीं, But choices are what is the most important thing. लेकिन हमारा चुनाव ये होता है, चुनाव उसमें होता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। So Martha was, being a good host, she was concerned and about cooking food and
feeding Jesus and disciples. It's a good thing. और यहाँ पर बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी करना वो चाहती थी और इसलिए यीशु मसीह और अपने उसके शिष्यों को अच्छे से वहाँ पर वो खाना खिलाकर उनकी देखभाल करना चाहती थी, जो अच्छी बात थी। Whereas Mary understood there is a priority for me. लेकिन मरियम ने इस बात को समझा कि मेरे लिए एक प्राथमिकता है। Certainly I have to work, I have a service to do. और हाँ, वास्तव में जरूर मुझे एक सेवा करना है, काम करना है यीशु के लिए। But before that I need to listen to Jesus. लेकिन उसके पहले मुझे यीशु को सुनना है। My devotion to him is more important. और मेरी जो भक्ति परमेश्वर के लिए है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। I should not miss what Jesus want to speak to my heart. और जो यीशु मसीह मेरे हृदय से बात करना चाहता है उससे मैं चूकना नहीं I चाहती। should not just hurry and be involved in my ministry, service. और मेरे सेवकाई के अंदर ही, मेरे कामों के अंदर में मैं व्यस्त नहीं रहना चाहती हूँ। So Jesus is using some words there. यीशु मसीह कुछ शब्दों को इस्तेमाल करता है। You know, Martha, Martha, you are worried and distracted about too many things. मार्था मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। Sometimes distraction can be not to evil things. और यहाँ पर चिंता या घबराना ये कई बार बुरी चीजों से नहीं आता है। We can be distracted to some good things and miss God's best for us. और यहाँ तक भली चीजें, अच्छी चीजें होती, उसके द्वारा हम विचलित हो सकते हैं और परमेश्वर ने जो सर्वोत्तम रखा हमारे लिए उसको हम खो सकते हैं। That is what happened to Martha. और यही मार्था के साथ होता है। She was distracted to what? Distracted to service. और किस चीजों से उसका ध्यान भंग हो जाता है? वो सेवा काम करने के द्वारा उन बातों से उसका ध्यान भंग Just होता like है। that sister Adelaide was distracted, focused only on serving Jesus. और जैसे एडिले के बारे में हमने पढ़ा कि उनका केवल एक ही मात्र काम था कि वो केवल काम करना चाहती थी और उसी से वो पूरी तरह से उसका ध्यान भंग होता But she है। was missing that fellowship and her devotion to Christ. लेकिन परमेश्वर के प्रति उसकी जो भक्ति जो है, परमेश्वर के प्रति जो संगति, उसको वो भूल रही थी। So that thing was kind of booming in my heart. ये विचार जो है, ये बात मेरे मन में जैसे बहुत ज्यादा अधिक आ रहा Yeah, the था। Lord was reminding me और प्रभु मुझे जैसे ये स्मरण दिला रहा था, only one thing is necessary. केवल एक बात की आवश्यकता है। See, we all live in a life with so much distractions. और हम ऐसे जीवन के अंदर समय में रहते हैं जहाँ बहुत सारी चीजें जो हमारे ध्यान को अलग करता है या भंग करता है। Sometimes it is so innocent sounding, not sinful. Distraction even to good things. और यहाँ तक कई बार पाप में चीजें तो नहीं लगती, लेकिन अच्छी चीजें हमको दिखती है, बाहर से बहुत ही अच्छी दिखती है, लेकिन वो हमारे ध्यान को भंग करती है। Some distraction to do good things and service. और कई बार अच्छा करने की इच्छा होती है, कुछ काम करने या सेवा काम करने की इच्छा होती है। Some choice happen between doing some service and our devotion to Christ. और इसमें एक चुनाव करना होता है कि जब हम परमेश्वर के लिए कोई सेवा कार्य करें या फिर परमेश्वर की भक्ति या उसको समर्पण करने में रहे। And we can see those people who are focuses on service and ministry. और जो लोग जो है यीशु मसीह की सेवकाई और कामों के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाते थे, They tend to be having that complaining nature. और हम देखते कि उनके अंदर जैसे एक शिकायत करने वाला मन था। So Martha thought I'm better than Mary. और मार्था ये सोचती कि मैं मरियम से बेहतर हूँ, I'm doing service. मैं तो काम कर रही हूँ। Whereas Mary just sitting down and idling at near Jesus. और मरियम जो है कुछ भी नहीं कर रही, वो केवल ऐसे बिना काम करे हुए यीशु के चरणों में बैठी So है। I was thinking, we can all check out, do we have an attitude, I am better than somebody else? और हम अपने आप को जांच सकते, क्या हमारे अंदर ऐसा रवैया पाया जाता है जहाँ हम सोचते मैं अन्य लोगों से बेहतर हूँ, And we tend to judge others और हमारे भीतर ही हम अन्य लोगों का न्याय करते हैं, and despise others. अन्य लोगों को हम तुच्छ जानते हैं। What is this brother doing? और ये भाई क्या कर रहा है, What is this sister doing? और ये बहन क्या कर रही है। We are very smart, we will not tell with our mouth. और कई बार हमारे शब्दों से कई बार हम नहीं बोलते But हैं, inside we are judgmental. लेकिन हमारे भीतर से हम किसी का न्याय करते रहते And हैं we think that I am better. और हम सोचते हैं कि मैं तो उस व्यक्ति से बेहतर हूँ And we despise someone else. और किसी और को हम तुच्छ जानते हैं। So let us understand the necessity to more than anything be devoted to Christ. और हम आइए उस आवश्यकता को समझे कि किसी भी चीज से बढ़कर हमारी भक्ति, हमारा जो समर्पण परमेश्वर के प्रति पहले होना चाहिए। Let no good things distract us from that. और उस बात से कभी भी कोई अच्छी और भली चीजें हमारे ध्यान को अलग न करे। We can turn to Psalm 27 verse 4. और भजन संहिता 27:4।
Psalm 27 verse 4. भजन संहिता उसका 27 अध्याय वचन 4। One thing I have asked from the Lord. और परमेश्वर से एक वर को मैंने मांगा है। He is again saying just one thing. और कहता है कि केवल एक चीज मैंने परमेश्वर से This मांगा is है what I am seeking for. This is my prayer. और यही मेरी प्रार्थना, इसकी खोज में मैं लगा हूँ That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate in His कि temple. मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, जिससे परमेश्वर की मनोहरता पर मैं दृष्टि लगाए रहूं। So we also should have that one prayer more than anything else. और हमारे अंदर भी एक ही प्रार्थना होनी चाहिए किसी भी चीज से बढ़कर। Lord, this is my only prayer. प्रभु ये मेरी एकमात्र प्रार्थना है Or more important before any other prayers. और किसी भी प्रार्थना से प्रभु पहले या उससे महत्वपूर्ण ये प्रार्थना मेरी है। This is my prayer and this is my desire. और यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी इच्छा है That I want to dwell in your presence. कि मैं तेरी उपस्थिति में बने रहना चाहता I हूँ। want to see the beauty of Jesus. मैं यीशु मसीह की सुंदरता को देखना चाहता Because that हूँ beauty of Jesus should be seen in me. और यीशु मसीह की सुंदरता मुझ में दिखनी चाहिए। And my meditation should be as a priority upon Jesus. और मेरी जो प्राथमिकता होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर अपने मन को लगाए रखूं। I want that intimate personal relationship with the Jesus. और मैं बहुत ही घनिष्ठ यीशु मसीह के साथ नजदीकी का व्यक्तिगत संबंध में यीशु के साथ रखना चाहता हूं, Just like Mary. जैसे मरियम के समान। I remember one young brother once just sent a small message. और एक मुझे याद आता है, एक जवान भाई ने मुझे एक छोटा मैसेज भेजा था सेंटेंस में। Saturday, one day, so he was taking quiet time one day morning. और एक सोमवार को सुबह वो कुछ नोट्स ले रहा था क्वाइट टाइम में। He was meditating, praying silently, and one or two verses he read and meditated. He was silently praying, communicating with the Lord. और बहुत बड़ी शांति के साथ एक दो वचन को पढ़कर वो कुछ लिख रहे थे और प्रभु के साथ मनन कर रहे थे। And he felt the presence of the Lord. और उसने प्रभु की उपस्थिति को मानो महसूस किया। And he felt the Lord ask him, "My son, what do you want? What is your request?" और जैसे उसने ये महसूस किया, परमेश्वर कहते हो कि मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए। And he felt, his Lord, I don't need anything from you. और उसने कहा, उसके अंदर में महसूस होता है कि प्रभु मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, I just want you. प्रभु मुझे केवल तू चाहिए। I just want to enjoy your presence. मैं तेरी उपस्थिति को केवल महसूस करना I चाहता just हूँ। want to sit by your side. प्रभु मैं केवल तेरे बाजू में बैठना चाहता I am हूँ। sitting here and I want to enjoy your presence. You are sitting by my और side. प्रभु मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तू मेरे बाजू में बैठ। प्रभु मैं केवल तेरी उपस्थिति में आनंदित होना चाहता It's हूँ। good to develop that intimacy with Jesus. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि यीशु मसीह के साथ ऐसी घनिष्ठता नजदीकी को हम बनाएं Desiring His presence in our life. और हमारे जीवन के अंदर उसकी उपस्थिति की चाहत रखते हुए। We read one verse in 2 Chronicles chapter 16. और दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय में एक वचन को हम पढ़ते हैं। 2 Chronicles chapter 16 verse 9. दूसरा इतिहास 16 अध्याय वचन 9। The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. देखो, परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। Yeah, the eyes of the Lord is searching throughout, we can say Navi Mumbai, throughout India, throughout the world. और जैसे कि परमेश्वर की आंखें खोज रही है, देख रही है नवी मुंबई में, पूरे मुंबई में या भारतवर्ष के अंदर वो पूरी तरह से खोज रहा है। Because God knows not all have that heart. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि सबके पास ऐसा हृदय नहीं है। So eyes of the Lord is searching for whom? और परमेश्वर की आंखें किन चीजों को, किसको देख रही है? Whose heart is loyal to Him. और जिसका हृदय परमेश्वर के प्रति वफादार है। There is a sense of loyalty towards Christ. और यीशु मसीह के प्रति एक भावना है वफादारी की उनके अंदर। The Lord is looking for such people so that the Lord can strengthen such people. और परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज करता है ताकि ऐसे लोगों को वो बलवंत कर सके। Is there a weariness in our lives? और क्या आज हमारे हृदय के अंदर, जीवन के अंदर कोई थकाहट है? See, Martha did lot of things. और result was weary. और मार्था ने बहुत सारी चीजों को, कामों को किया, लेकिन उसका परिणाम क्या है कि बहुत थक गई वो। An emptiness. और एक खालीपन सा आ And गया। tended to criticize others. और लोगों की आलोचना करना उसके अंदर आ गया। But those who seek the Lord, लेकिन जो लोग परमेश्वर की खोज करते हैं, those whose hearts are loyal to Jesus, जिनके हृदय परमेश्वर के प्रति वफादार या विश्वास योग्य है, like Mary, मरियम के समान, they will not, their attention is not on others. उनका ध्यान लोगों के ऊपर, अन्य लोगों पर नहीं है।
They will not say, who are they who are not doing things which I do. और वे ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे वो जो मैं कर रही हूँ वो कौन लोग नहीं कर रहा बाहर। Their attention on Jesus. उनका ध्यान केवल यीशु मसीह पर है As a result, their life is refreshed. और परिणाम स्वरूप उनका जो जीवन है पूरी तरह से ताजगी से भरा हुआ The है। Lord is looking for such people like Mary. और परमेश्वर ऐसे लोगों, मरियम के जैसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है And the Lord will strengthen such people. और परमेश्वर ऐसे लोगों को बलवंत करेगा Their life will be always fresh. और उनका जीवन हमेशा तरोताजा रहेगा। Examine is there a weariness in our lives? और आइए अपने जीवन को हम जांचें, अपने हृदय में क्या कोई थकाहट है Is a boredom in our lives? और क्या हमारे जीवन एक उबाऊ बन गया है या बहुत ही उसके अंदर कोई वो पूरी तरह से बोर हो गया है। We are tired and bored and wearied. हम पूरी तरह से थके मांदे हैं, पूरी तरह से जैसे उबाऊ हमारा जीवन हो There चुका is a है need for us to be like Mary. और हमारे अंदर एक जरूरत है मरियम के समान बने। Because Jesus will always strengthen Marys. और क्योंकि यीशु मसीह केवल मरियम जैसे लोग जो होते उनको बलवंत करता है And we will never be critical to others. और हम कभी भी अन्य लोगों की आलोचना नहीं करेंगे। And the more we criticize others, the more we will feel discouraged. और जितना अधिक हम लोगों की आलोचना करते उतना ज्यादा हम निराश महसूस करेंगे। We can turn to Psalm 73 verse 75. और भजन संहिता जो है 73 उसका 25 Yeah, पद Psalm वचन। 73 verse 25. भजन संहिता उसका 73 अध्याय वचन। The psalmist is saying, whom have I in heaven but you? और वो कहता है, भजन लिखने वाला कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है And besides you, I desire nothing on earth. और तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। So the psalmist is saying, in heaven, I am not seeking the comfort of heaven or the blessings of heaven. और भजन लिखने वाला ये नहीं था कि स्वर्ग का मैं ये सुख नहीं देख रहा हूँ कि सारे सुख विलास जो स्वर्ग में होंगे उसकी मैं खोज नहीं कर The रहा। nice life in heaven, that is not what I am seeking in heaven. और स्वर्ग में मिलने वाला एक अच्छा जीवन उसकी मैं खोज नहीं कर रहा, I am seeking Jesus there. लेकिन मैं यीशु मसीह को वहां खोज रहा I हूँ want to enjoy, I want to be in the presence of Jesus. और मैं यीशु मसीह की उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। That is a meaning, whom I have in heaven. Lord, only you, nothing else I seek. और इसी का मतलब है कि स्वर्ग में प्रभु और क्या है, कौन है प्रभु तेरे सिवा, और किसी चीज की मैं खोज नहीं करता। And here on earth also, I am not seeking anything else. और उसी रीति से इस पृथ्वी के ऊपर भी प्रभु मैं और किसी चीज को नहीं खोज रहा तेरे सिवाय, I am seeking only you, Lord. केवल प्रभु तुझे मैं खोज रहा हूँ। So, dear brothers and sisters, और प्रिय भाई और बहनों, let there be a sincere desire, a sense spirit of devotion to Christ in our hearts. एक सच्ची इच्छा हमारे मन के अंदर हो कि प्रभु के प्रति एक सच्ची भक्ति हमारे अंदर प्रभु के प्रति रहे Our life will be far more blessed. और हमारा जीवन जो है और भी अधिक आशीषित होगा। Our life will be far more fresh. और हमारा जीवन जो है बहुत ही तरोताजगी से भरा हुआ रहेगा। There will not be a complaining, murmuring about others. और अन्य लोगों के लिए कोई शिकायत करना है, कुड़कुड़ाना नहीं होगा। Our hearts will be more and more be focused on Jesus. और हमारा हृदय जो और अधिक पर यीशु मसीह के ऊपर हम मन लगाए And रहेंगे। what He is trying to speak to me. और जो वो मुझसे बोलना चाहता है परमेश्वर, And that is what in reality will strengthen us and refresh our lives. और वही वास्तविकता में हमारे जीवन को पूरी तरह से बलवंत करेगा और तरोताजा करेगा। One passage in 1 Corinthians chapter 7. पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय, That passage, 1 Corinthians chapter 7, 32 to 35. और 32 से 35 वचन। It's a wonderful passage. Many times this passage has challenged me. और ये बहुत ही अद्भुत वचन का भाग है जिसने मुझे कई बार प्रोत्साहित किया है। This passage speaks about things like marriage. और यहाँ पर एक विवाह के बारे में यहाँ पे ये वचन का भाग बात करता And है। some interesting things are mentioned here. और बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ पे लिखी गई है। See, Paul never married. और हम जानते पौलुस ने कभी विवाह नहीं किया था। Nothing wrong in marriage, as we extended a wonderful marriage yesterday. और विवाह करना कोई गलत बात उसमें नहीं, बहुत ही अद्भुत हमारा कल यहाँ पर विवाह हुआ। But Jesus never married. Paul never married. और यीशु मसीह या पौलुस ने कभी विवाह नहीं किया था। So most important thing is seeking to fulfill God's purpose in our और life. सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सब परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन के संबंध में उसको पूरा करना है। Whether we are married, unmarried, we should live for Christ. और चाहे हम विवाहित हो या अविवाहित हो, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। Even the good thing God allows us to enjoy, like marriage, should not distract us from Christ. यहाँ तक जो भली चीजें हमारे जीवन में परमेश्वर देता है हमारे आनंद के लिए, वो विवाह भी हो सकता है, लेकिन वो बातें परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति से हमको दूर नहीं करना चाहिए। Verse 32 we read, 1
Corinthians chapter 7:32. और उसका 7 अध्याय 1 कुरिन्थियों 32 वचन। I want you to be free from concern. मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। One who is unmarried is concerned about things of the Lord, how he may please the Lord. जो अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करे। So this is strong and it is something which encouraged me when I was unmarried. और ये बहुत ही मजबूती के साथ मिलने वाला प्रोत्साहन, ये मेरे लिए भी चुनौती, जब मेरे लिए प्रोत्साहन था जब मैं एक अविवाहित था। Our single time is a wonderful time to be devoted to Christ. और जब हम अविवाहित होते हैं बहुत ही सुंदर समय हमारे पास होता है कि हम प्रभु को प्रसन्न करें, उसके प्रति भक्ति बनाए रखें Without any distraction. और कोई भी हमारे ध्यान को भंग करने वाली बात नहीं होनी And चाहिए we should make the best out of it. और उससे हमें सर्वोत्तम उसमें हमें सब उपयोग करना चाहिए उस समय Our का। single time before marriage is a wonderful time to be devoted to Christ. और विवाह से पहले का समय जो आपका अकेले का जो समय होता है परमेश्वर के प्रति भक्ति करने में पूरी तरह से समर्पित In a उसको करना है especially without any distraction. और विशेष करके किसी भी प्रकार का हमारा ध्यान हमको विचलित या भंग करने वाली बातें नहीं होगी। And we say that there is a challenge when you are married, our interests can be divided. और जब हम एक चुनौती होती है जब हम विवाहित होते तो हमारे जो प्राथमिकता या हमारी बातें होती है जब विभाजित हो जाती है That should not happen, और ऐसा नहीं होना but चाहिए it's a warning. और ये चेतावनी हमारे लिए है। Our devotion should not be shifted from Christ to our spouse. और हमारी भक्ति परमेश्वर को छोड़कर हमारे जो साथी है उसके प्रति पहले नहीं होनी But चाहिए। in a godly marriage, God will help us and encourage us. Together, we are devoted to Christ. और यहाँ पर ईश्वरीय विवाह के अंदर परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है कि साथ में मिलकर हम प्रभु के प्रति समर्पित रहे। So there is a very powerful verse there at that 1 Corinthians chapter 3 verse 35. और 35 वचन के अंदर बहुत ही सामर्थी वचन लिखा गया है। 7:35. 35 वचन। Paul is telling, I want to promote what is appropriate and to secure undistraction devotion to Christ. और मैं तुम्हारे लाभ के लिए कहना चाहता हूँ न कि तुम्हारे फंसाने के लिए वरन इसलिए कि जैसा उचित है ताकि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। So once you are, whether you are married or single, we should secure undistracted devotion to Christ. और यहाँ पर यदि हम विवाहित है या अविवाहित है हमें किस चीज़ को खोजना है कि पूरी तरह से ऐसा एक भक्ति से भरा हुआ जीवन, ऐसा ध्यान जो कभी भी विभाजित नहीं किया जा So young सकता। people, you can make the best out of your single years to be fully devoted to Christ without any distraction. और जवान भाई अपने समय का आप पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी तरह से अपने भक्ति और समर्पित करने को पूरी तरह से किसी भी भंग अपने ध्यान को किए हुए। I think I remember once Brother Sack said something. मुझे याद आता है भाई जैक ने एक समय पर इस प्रकार कहा था। Brother Sack when he read in a person meditation, he read a verse which says that from this place you shall not take a wife. और उन्होंने एक बात याद रखी थी कि उन्होंने एक पढ़ा था कि इस स्थान से तुझे अपने लिए पत्नी नहीं लेना है। He thought God is speaking to him never to marry. और उनको ऐसा लगा कि प्रभु उनसे ये कह रहा है कि कभी भी तुम्हें विवाह नहीं करना है। He decided never to marry. उन्होंने निर्णय किया कि मैं कभी विवाह नहीं He करूंगा। thought, I will never marry. I'll be devoted to Christ. I'll serve Christ alone, fully devoted without marriage. और यहाँ पर उन्होंने निर्णय लिया कि मैं बिना विवाह के पूरी तरह से परमेश्वर को सेवा करूंगा, अपने ध्यान को बिना विभाजित किए प्रभु की ओर So लगाऊंगा। he was single-minded. He was never attracted to any girl. और बहुत ही अकेले वो व्यक्ति थे और किसी भी स्त्री के प्रति, लड़की के प्रति वो आकर्षित नहीं थे। He that made that decision, I will never marry. I want to serve Christ. I wanted to be devoted to Him alone. और यहाँ पर उन्होंने कहा ये निर्णय लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित करूंगा प्रभु की सेवा के So लिए। after many years, the Lord asked him, marry Sister Annie. और बहुत सालों के बाद जैसे परमेश्वर ने उन्हें का मार्गदर्शन किया कि सिस्टर एनी के साथ उनका विवाह हो। But he asked, Brother, Lord, you told me not to marry. और उन्होंने कहा कि प्रभु तुमने कहा था कि मुझे विवाह नहीं करना है। But then Lord, I told you to not to marry then from that place. और प्रभु ने जैसे उनको याद दिलाया कि मैंने उस वचन के द्वारा तुम्हें याद दिलाया था कि उस स्थान से अपने लिए पत्नी मत लेना, उस समय उस स्थान में से। Now you can marry. अब तुम शादी कर सकते हो। He was saying those long years in between, he was fully devoted without any distraction. और He ये was thinking about marriage. लंबे समय तक जो समय उनको वो मिला था पूरी तरह से बिना उनका ध्यान विचलित
विचलित किए, उन्होंने पूरी तरह से प्रभु की भक्ति और सेवा में उसने उस समय को That's an बताया। example how we can, our hearts are very secure, undistracted to devotion to और ये Christ. हमारे लिए एक उदाहरण है कि कैसे हमारे हृदय बिना विचलित किए या बिना ध्यान भंग किए कैसे हम प्रभु की भक्ति में लगा सकते I हैं। want to encourage all young people और यहाँ पर जितने जवान लोग हैं उनको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ that आज। this desire in your single years be there. और आपके अकेले जब आप हो तभी ये इच्छा आपके जीवन में होनी चाहिए। Now you should tell yourself only one thing is necessary. और तब आपको ये याद रखना है जैसे कि एकमात्र चीज की आवश्यकता आपके जीवन में That is है to be devoted to Christ. और यीशु मसीह के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहने की जरूरत है। It is natural that we feel attracted to somebody. और ये बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है कि हम किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ही आकर्षण महसूस करते हैं। That only means that I am healthy, I am a healthy human being. और इसका मतलब यही होता है कि मैं एक बहुत ही स्वस्थ मनुष्य हूँ। Nothing wrong in like being feeling attracted. और यहाँ पर किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण को महसूस इसमें कोई गलत बात नहीं, But that should never be an unhealthy distraction. लेकिन कभी भी अस्वास्थ्य कारक या गलत रीति से हमारे ध्यान को भंग करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। Until you are ready for, say, you are ready in another 6 months, you are ready to be married. और उसके बाद जैसे कि जब तक आप तैयार नहीं हो जाते आप विवाह के लिए तब तक के लिए, That is a time you can think actively about marriage. और वो ऐसा समय होगा जब बहुत ही सक्रिय रूप से आप विवाह करने की खोज कर सकते हैं। Otherwise, it can be a distraction. नहीं तो ऐसा यदि नहीं होता है तो पूरी तरह से आपके मन को विचलित वो कर देगा, दूर कर देगा। It can affect your studies. It can affect your spiritual life. आपके पढ़ाई के अंदर वो असर करेगा, आपके आत्मिक जीवन में उससे असर करेगा। And with your distraction, you will distract someone else also. और आपके डिस्ट्रैक्शन से और किसी व्यक्ति को भी आप डिस्ट्रैक्ट So करोगे। those single years are very precious time for तो ये all of you. अकेले रहने का ये समय जो आपका है बहुत ही मूल्यवान समय आपके जीवन का है। They meditate on only one thing is necessary. और जैसे उन्होंने वहां पर मनन किया, केवल एकमात्र चीज की आवश्यकता है। The single most important thing now is to be devoted to Christ. और बहुत ही एक ही चीज की आवश्यकता है कि पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित रहने की And आवश्यकता at the right time, as it happened to Zacchaeus, God will bring in front of you whom और you should marry. एक सही समय पर जब ज़बदर के लिए हुआ था वैसे उनके सामने भी प्रभु एक व्यक्ति को लेकर आया, वैसे आपके लिए भी प्रभु करेगा। I always encourage how God made Eve to Adam. और मैं हमेशा बहुत ही प्रोत्साहित होता हूँ कि परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को कैसे बनाया। First, God made Adam to sleep. और सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को नींद में डाल दिया। He is totally asleep. That is the time He created Eve. और जब आदम पूरी तरह से नींद में था, सो रहा था, वो समय पर परमेश्वर ने हवा को बनाया। There is a spiritual lesson there. आत्मिक पाठ है उसके अंदर। We have to be at sleep. You have to be at rest. और हमें पूरी तरह से नींद में, इसका मतलब पूरी तरह से विश्राम में हमको रहना है। Let God do that work for us just like He did for Adam. He will do in the right time. और वो परमेश्वर जैसे आदम के लिए उसने सही समय पर वो काम किया, वैसे परमेश्वर हमारे लिए सही समय पर उस काम को उसको करने दे। I need not be distracted. और हमें उसके पीछे जाकर हमारे ध्यान को विचलित नहीं करना I need है। not be hunting after somebody. और हम हमेशा हम जाकर यहाँ वहाँ खोजने की कोशिश न करें। So seek to be at rest. पूरी तरह से उस विश्राम में रहने की खोज करें। You will not miss your best. और कभी भी आपका जो सर्वोत्तम रखा है उसको आप नहीं खोएंगे। 2 Corinthians chapter 11. दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय। Here Paul is very concerned about Corinthian believers. और पौलुस यहाँ पर बहुत ही कुरिन्थियों के विश्वासियों के प्रति एक परवाह या चिंता करता है। He is saying, you are supposed to be like engaged girls. और यहाँ पर जैसे वो कहता है कि आपको ऐसे होना चाहिए था जैसे किसी लड़की की मंगनी हो जाती है। A Christian is supposed to be, our heart should be like we are engaged to somebody. और एक मसीह का हृदय ऐसे होना चाहिए जैसे कि एक लड़की का किसी के साथ एक मंगनी हो जाती है, उसके साथ वो जुड़ जाती है। Yeah, we are engaged to Christ. और जैसे हमारी मंगनी हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए Our हैं। meditation, desire is for Him. हमारा मनन, हमारी इच्छा यीशु मसीह के प्रति होती है। There is no place for any distraction. और वहां पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन के लिए जगह नहीं रहती है। So Paul is telling that in 2 Corinthians 11:2. और पहला कुरिन्थियों 11:2 में लिखा है, I am jealous for you with a godly jealousy. मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। I betrothed you to one husband so that to Christ I might present you as a pure virgin. इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। The next verse is
expressing his concern. और तीसरे वचन के अंदर अपनी चिंता को दर्शाता है। I am really afraid now. अभी मैं वास्तव में डरता हूँ। See, earlier the devil deceived Eve. कैसे सांप ने हवा को चतुराई से बहकाया, In the same way, he will try to lead astray your mind from your simplicity and purity or devotion to और Christ. वैसे ही तुम्हारे मन में उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, उसी से वो तुम्हें दूर करेगा या भ्रष्ट कर देगा। See, devil always trying to distract us from our simplicity and our devotion to और Christ. शैतान हमेशा हमारी जो सिधाई, जो हमारी सरलता, भक्ति, पवित्रता होनी चाहिए परमेश्वर के प्रति, उससे हमें विचलित करने की कोशिश करता है। Probably none of us will not deny our faith or do anything very sinful. और हम में से अचानक से कोई बहुत ही पापमय नहीं करेगा कि अपने विश्वास को त्याग देगा या ऐसी कोई चीज नहीं But करेंगे। devil will make all effort to distract us from our simplicity and our devotion to लेकिन Christ. शैतान हर प्रयत्न करेगा कि हमारी जो सरलता, सिधाई परमेश्वर के प्रति, जो हमारी भक्ति जो होनी चाहिए, उसको वो हमें उससे अलग करने की कोशिश करेगा। See, remember those two ways, our simplicity, a simple faith to Christ. और सिधाई जो है, जिसका मतलब बहुत ही सरल हमारा विश्वास प्रभु के प्रति जो होना चाहिए, Just like an engaged girl. और जैसे एक लड़की की जैसे मंगनी हो जाती है, Her heart will never go after another man. और उस लड़की का जो मन किसी और पुरुष के लिए कभी नहीं जाएगा, Her heart is waiting for that marriage day. लेकिन उसका जो वो लड़की का जो हृदय है पूरी तरह से उस विवाह के दिन के लिए इंतजार करता That है। single person to whom her heart is committed. और एक ही मात्र व्यक्ति जिसके प्रति उसका हृदय पूरी तरह से समर्पित हो चुका है। And that simple devotion and simple faith and devotion to Christ. और यहाँ पर जो उसका सरल सो साधारण जो विश्वास है और परमेश्वर के प्रति उसकी जो भक्ति है, So don't allow the devil to deceive us. और कभी भी शैतान को हमें भ्रमित करने के लिए हम उसकी अनुमति ना दे। See, deception means, what is the meaning of deception? और धोखा, उसका मतलब क्या होता है? It doesn't come directly, it comes in subtle ways. और वो पूरी तरह से सामने से आपको दिखा कर नहीं आएगा, लेकिन बड़े चालाकी से आपके सामने आएगा। Unexpected ways. आप अपेक्षा भी नहीं करेंगे वैसे रीति से। Sometimes even from things which we think nothing wrong in it. और ऐसे मार्गों से कई बार तो आएगा जिसमें आप सोचेंगे कि इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, That is deception. और ये धोखा है। But what we could miss is our simple faith and devotion to Christ. और यहाँ पर हम किस बात से चूक जाएंगे, जो परमेश्वर के प्रति हमारा सरल विश्वास और मसीह के प्रति हमारी जो भक्ति, उससे चूक जाएंगे। So let there be real longing in our hearts और हाय हमारे हृदय के अंदर एक वास्तविक इच्छा होने पाए that all of us preserve our simple faith and devotion to Christ. और आइए हमारा सरल जो विश्वास है परमेश्वर के प्रति भक्ति को हमारे जीवन के अंदर हम बनाए रखें। Let us not be like Martha. हम मार्था के समान न बने। We are doing a lot of right things. और हम बहुत सारी चीजें जो सही बात करते We are हैं, coming to church. कलीसिया में आते हैं, We are doing very service we do. और परमेश्वर के प्रति बहुत सारी सेवा काम करते It's हैं। all necessary things. ये सारी बातें अच्छी बातें हैं, But we should not miss what Mary did. लेकिन जो मरियम ने कहा वो हमें चूकना नहीं है। Only one thing is necessary. केवल एक बात की आवश्यकता है, In other words, that is the most important और thing. दूसरे शब्दों में यही बात सबसे महत्वपूर्ण बात है। If that most important thing is done, everything will fall in line. और ये मुख्य बात आप जब करेंगे तो आपके जीवन में सारी बातें उसके जैसी चलनी चाहिए वैसे वो अपने आप चलने लगेगी। I was remembering about that sinful woman which we read about in Luke 70. और Luke 7. लूका 7 अध्याय के अंदर जो पापी जो स्त्री है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, That woman is mentioned about, not even a name is mentioned. और इस स्त्री के बारे में यहाँ लिखा है, उसका नाम भी यहाँ पे वर्णन कहीं लिखा नहीं है, A sinful woman. और लिखा है कि एक पापी स्त्री लिखा हुआ है, He came and wept at the feet of Jesus. और वो यीशु मसीह के पास आकर उसके चरणों पर रोती है, He wiped the tears with her hair. और यीशु मसीह के पैरों को वो अपने आंसू से भिगोकर अपने बालों से उसको साफ करती है, And he kissed the feet of Jesus. और यीशु मसीह के जो पैर है उसको वो चुंबन करती है And he उसको, broke that expensive perfume. और वो जो इत्र जो लेकर आई थी जो बहुत ही महंगा, उसको वहां पर तोड़ देती है, So she is expressing her gratitude. और वो अपना जो प्रभु के प्रति धन्यवाद है उसको वहां पर व्यक्त करती है। Even though she was a sinful woman once upon a time, she received forgiveness. और यहाँ पर एक समय पर वो पापी स्त्री थे, लेकिन अब यीशु मसीह से उस माफी को प्राप्त करती है So ये स्त्री। Jesus is commenting something on her. और यीशु मसीह कुछ सराहना के शब्द इसके बारे में कहते हैं, She is forgiven much. और क्योंकि उसके पाप बहुत है, उसके
लेकिन उस बहुत उसने उसके क्षमा किए गए हैं, Therefore, he loves me much. और क्योंकि बहुत क्षमा किए गए इससे वो मुझसे ज्यादा प्रेम So, करती if है। you remember what the Lord has done for us, यदि हम याद करें कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, it will be easy for us to be devoted to Him. तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा परमेश्वर के प्रति भक्तिमय जीवन या समर्पित जीवन जीने के See, लिए। Jesus went to a person called as Simon, a Pharisee, और यहाँ पर सिमोन जो एक फरीसी है उसके घर पर यीशु मसीह गया who था, was apparently a good person. और ये एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति वो था, And he thought, I am better than that sinful woman. और उसने ये सोचा कि मैं ये पापी स्त्री से बेहतर व्यक्ति हूँ। Just like Martha. मार्था ने भी जैसे वैसे ही But सोचा, Jesus made commented on that so-called sinful woman. लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने जो पापी जो स्त्री थी उसके सराहना में ये शब्द कहे थे। Her heart was broken. उसका हृदय टूटा हुआ था She repented. She received forgiveness. और मन फिराया था उसने, और उसने क्षमा को प्राप्त की थी। And she did many embarrassing things and express her thankfulness to और Christ. ऐसी बहुत सारी लज्जित करने वाली चीजें उसने की थी, लेकिन अपना धन्यवाद वो यीशु मसीह के प्रति प्रकट करती है, To express her love for Jesus. और यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती Because है, she was forgiven much. क्योंकि उसको बहुत अधिक क्षमा किया गया था। So may God really help us प्रभु हमारी सहायता करे that we also remember that only one thing is necessary. ताकि हम इस बात को हमेशा याद रखें कि केवल एकमात्र चीज की आवश्यकता है, Our devotion to Christ is the most important thing. और हमारा प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो भक्ति या समर्पण सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है, Our loyalty to Christ is the most important और thing. मसीह के प्रति हमारी जो वफादारी जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है। Amen. आमीन।